हेलो साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज हमने थर्ड टॉपिक वाइज साइकोलॉजी ऑनलाइन थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा होगा बहुत ही शानदार बेहतरीन रहा होगा। जिस किसी को भी प्रश्नों में यहाँ पे डाउट है उनका सॉल्यूशन जो है बस आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा इसको, सेशन को, और लाइक कर दीजिएगा और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न था, निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है और उसका लक्षण कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। एक स्वस्थ जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका कौन सा लक्षण नहीं है। क्या सहनशीलता, कोई व्यक्ति सहनशील है तो यह क्या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है क्या? बिल्कुल, यह तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। आत्मविश्वास, बिल्कुल आत्मविश्वास भी जो है आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। सामंजस्य की योग्यता, बिल्कुल सामंजस्य बिठाना, तालमेल स्थापित कर लेना जो है, किसी भी कंडीशन के साथ जो एडजस्टमेंट कर लेना, सामंजस्य कर लेना जो है आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। और आसानी से कुसमायोजित हो जाना, बिल्कुल नहीं, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आसानी से कुसमायोजित हो जाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है परिस्थितियों के साथ में, तो जो है वह एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं हो सकता। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और यह प्रश्न जो है यहाँ पर जो पढ़ रहा है मुझे लगता है सिर्फ वही विद्यार्थी कर पाएंगे, अदरवाइज जो है इस प्रश्न को हर कोई जो है नहीं कर सकता। या तो उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी, वही जो है इस प्रश्न को करने योग्य होगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा था हमारा। शारीरिक विकास मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो शारीरिक रचना का विकास और एक होता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। ठीक है, एक तो रचना का विकास होता है शारीरिक और एक होता है क्रियात्मक विकास। क्या? क्रियात्मक पक्ष का विकास। ठीक है ना, क्रियात्मक पक्ष का विकास। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब रचनात्मक जो विकास है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सुनिएगा बात को थोड़ा सा। आकार, ठीक है, शरीर का आकार, वजन, ठीक है, वजन, ठीक है, भार, ठीक है, भार, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, और क्या क्या आता है आपके जो है शरीर के साथ जो भी अनुपात होता है, शारीरिक अनुपात अंगों का, और हड्डियां, दांत, हड्डियां और दांत, जैसे ये लिखा हुआ है हड्डियां और दांत, ये सभी किस में आते हैं? शारीरिक रचनात्मक विकास में। ठीक है, अब क्रियात्मक विकास की बात करते हैं। ठीक है, क्रियात्मक विकास की बात करते हैं। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको ये चीज़, क्योंकि ये एग्जाम में आ गया ना तो हर किसी को नहीं आएगा, यह प्रश्न हर किसी को बिल्कुल नहीं आएगा। क्रियात्मक पक्ष में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी तंत्र आते हैं, रुधिर तंत्र हो, हृदय तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो और पाचन तंत्र हो, और उसके साथ में आपकी मांसपेशियाँ, क्या? मांसपेशियाँ, बिल्कुल मांसपेशियाँ, और क्या आएंगे आपकी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सब किस में आएंगे? आपके क्रियात्मक पक्ष में आएंगे। तो इस प्रश्न को अब करते हैं हम सॉल्व। रुधिर तंत्र, मैंने क्या बताया था, रुधिर तंत्र क्रियात्मक पक्ष में आता है, बिल्कुल आता है। श्वसन तंत्र आता है, अंतःस्रावी तंत्र आता है, परंतु आपकी हड्डियां एवं दांत क्रियात्मक तंत्र में, क्रियात्मक पक्ष में नहीं आती, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। निम्न में से किस अवस्था तक बालक में अस्थायी या दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? दांतों का निकलना प्रारंभ हो जाता है, सिर्फ इतनी सी बात कही है। मिल्क टीथ की बात कही है कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो कब तक निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? ऑप्शन में है 6 वर्ष, बिल्कुल नहीं, 3 वर्ष, जब तक तो पूरे दांत निकल जाते हैं लगभग, है ना। 6 माह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 माह तक जो है आपके बालक के जो है मिल्क टीथ निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 माह बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, 6 साल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और दिमाग के साथ खेलने वाला प्रश्न था।
देखिएगा दोस्तों, 6 से 7 पौंड बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत नहीं है। 6 से 7 8 सॉरी 7 से 8 पौंड जो है लगभग शिशु का जन्म के समय वजन होता है, 7 से 8 पौंड का, बिल्कुल सही है। इसी के साथ 2 से 3 किलोग्राम, यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस था। पौंड में अगर बात करते हैं, 7 से 8 पौंड बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। परंतु किलोग्राम में अगर बात करेंगे तो शिशु का वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है, यानी कि दोनों ही बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे बढ़िया आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। क्या? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, बिल्कुल यह कथन किसका था, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट के जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न जो हमारा था, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि यह प्रश्न आपकी रीट ने पूछ लिया है तो उस प्रश्न के बनने की भी संभावनाएं होती हैं। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर भाषा का विकास। तो बिल्कुल मानसिक विकास की जो ज्ञान की पहली पीढ़ी होती है वो होती है संवेदना। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात। जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस अवस्था में बालक 2 शब्दों का सरल सार्थक वाक्य बोल सकता है? प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। 2 शब्दों का यहाँ पर बात हो रही थी सरल सार्थक वाक्य की, सिर्फ शब्दों की बात नहीं थी, सरल सार्थक वाक्य की बात थी। इसलिए इसका आंसर जो था हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का आंसर था 2 वर्ष। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 शब्दों की बात होती, सिर्फ शब्दों की बात होती तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता। परंतु उन शब्दों के मेल से सार्थक वाक्य की जो अगर बात हो रही है तो बालक 2 वर्ष की उम्र तक जो है यह बात कर सकता है। 2 वर्ष की उम्र तक जो है बालक 2 शब्दों का सरल सार्थक वाक्य बोल सकता है। यह बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है। किस बात में जो है एक मानसिक रूप से स्वस्थ जो है व्यक्ति होता है वो किस बात में सक्षम होगा? देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। आसानी से समायोजित होना, बिल्कुल सोना नहीं है यहाँ पे, होना, आसानी से समायोजित होना, संतुष्ट प्रद रूप में सहयोग देना, बिल्कुल यह बात भी सत्य है। आसानी से कोई व्यक्ति अगर समायोजन कर लेता है किसी परिस्थितियों के साथ में तो वह बिल्कुल मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होगा। संतुष्ट प्रद रूप में सहयोग देना मतलब एक तो बाहरी तरीके से सहयोग देना, एक संतोष के साथ में जो है किसी को सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, यानी कि चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जो है गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, वह हर मौसम में खुश रहेगा। कहने का मतलब हर माहौल में जो है वो चाहे परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी बातें यहाँ पर सत्य होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। निम्न में से बालक के शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास में क्या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं? बिल्कुल सही बात है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है हमारी बिल्कुल शारीरिक विकास के क्षेत्र में आती हैं। मांसपेशियाँ, बिल्कुल सही बात है, मांसपेशियाँ भी आती हैं शारीरिक विकास में। और मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र भी जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र में आता है। यानी कि उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य होंगे। उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर क्या होंगे? सत्य होंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक बालक ने कल्पना शक्ति एवं पूर्णतः अमूर्त चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों बात देखो तो कल्पना शक्ति की और पूर्णतः अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पर प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या होगा? अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है।
तो अमूर्त चिंतन होता है किशोरावस्था में, और कल्पना शक्ति माना कि शैशवावस्था में भी होती है, परंतु अमूर्त चिंतन नहीं होता। अमूर्त चिंतन और कल्पना शक्ति दोनों किशोर अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब यह प्रश्न भी बड़ा शानदार था। ठोस एवं सक्रियात्मक चिंतन जीवन एवं मृत्यु का संप्रत्यय, मुद्रा संबंधित संप्रत्यय का विकास, अधिक मानसिक संक्रियाएं बालक आदि है, यहाँ पे अधिक नहीं, आदि मानसिक संक्रियाएं बालक की किस अवस्था में परिपूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों सीधी सी बात थी यहाँ पर। ठोस संक्रियात्मक चिंतन से आपको जो है जीन प्याजे की डायरेक्टली वहाँ से भी अगर आप सोल्व करना चाहते तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर आप पहुँच सकते थे। ठोस संक्रियात्मक अवस्था से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पहुँच सकते थे। जीवन और मृत्यु के संप्रत्यय, मुद्रा संबंधित संप्रत्यय का विकास जो है किस अवस्था में होगा, यानी कि सभी बातें जो है मूर्त की बात हो रही हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की बात हो रही है। तो ये इस अवस्था में बालक कब होगा, बाल्य अवस्था में जब बालक होगा तो इस प्रकार का संप्रत्यय का जो है बालक के अंदर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस उम्र का बालक पूछने पर नाम बता देगा। ठीक है, हाथ लगाकर मुख आदि अंगों के नाम पूछने पर हाथ रखकर वह बता देगा। मतलब किस एज का बालक होगा वो, जो अगर हम उससे पूछेंगे कि बच्चे तेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो वह कहेगा माय नेम इज़ शाहरुख खान। ठीक है, माय नेम इज़ राम, माय नेम इज़ राधा, गर्ल्स होगी तो कुछ भी बता देगी वो। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। किसी को बोलते हैं ना बेटा नोज़ी पे हाथ लगाओ, तो वो क्या करेगा, अपने नोज़ पे हाथ लगा के बताएगा। बेटा बोला आइज़ पे हाथ लगाओ, तो आइज़ पे हाथ लगा के आपको बता देगा लगभग किस उम्र का बालक होगा। 3 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक और लगभग 7 वर्ष का बालक। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका 3 वर्ष का बालक होगा। बिल्कुल 3 वर्ष का बालक पूछने पर अपना स्वयं का नाम बता देगा। और अगर उससे पूछते हैं कि बेटा कान के हाथ लगा, तो वो आपकी इस प्रकार से कान के हाथ लगा देगा। ठीक है ना, तो उससे पूछेंगे नोज़ी के हाथ लगा, तो वो इस प्रकार से नोज़ी के हाथ लगा के बता देगा। ठीक है ना, नोज़ भी बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये नोज़ी। उससे बोलेंगे बेटा आइज़ के हाथ लगाओ, तो वो इस प्रकार से आइज़ के हाथ लगा के बता देगा आपको। ठीक है ना, तो 3 वर्ष का बालक लगभग ये सभी चीज़ों को बता सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। एक बालक में इस प्रकार की समझ उत्पन्न हो जाती है कि यदि 4 जो है आपका 5 से बड़ा है, 4 आपका बड़ा है 5 से, और 5 4 से छोटा है, 5 4 से छोटा होगा, नहीं कैसे हो गया है, 4 5 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, तो 5 4 से छोटा होगा। कहने का तात्पर्य इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझो, है ना, मैं समझाता हूँ इसको क्या बात कर रहा है यह। यानी कि ये ताऊ जी का लड़का है, समझ लो। ठीक है, ये ताऊ जी का लड़का है। ठीक है ना, ये राम है। ठीक है, ये राम है, और ये आपका जो है ये आपका श्याम है। ठीक है, ठीक है, किसी बालक से पूछते हैं कि जो राम है, ये राम है जो ये श्याम से बड़ा है, राम है जो श्याम से बड़ा है, तो उस बच्चे में ये समझ भी है कि जो ये श्याम है वो राम से छोटा है। ठीक है, यानी कि चिंतन में क्या है, उत्क्रमणीयता है। कहने का मतलब जो है चिंतन में क्या है, उत्क्रमणीयता है। यानी कि जो है 4 5 से बड़ा है, तो 5 4 से छोटा है। मतलब लैंग्वेज का मतलब समझो आप, वहाँ पे कुछ हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, परंतु लैंग्वेज अगर जो जिसने लैंग्वेज पे पकड़ बनाई होगी वो आराम से कर रहा होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमणीयता की बात कर रहा है। बालक का जो चिंतन था वो उत्क्रमणीय था, यानी कि जो एक छोटा है तो उसको यह भी समझ है कि जो यह छोटा है, तो यानी कि कहने का मतलब दूसरा इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, यह बात थी यहाँ पे। तो यह समझ कब हो जाती है, चिंतन में उत्क्रमणीयता कब आ जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसका सही आंसर बिल्कुल था आपका उत्तर बाल्यावस्था में जो है चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। परंतु पूर्व बाल्यावस्था का जो बालक होता है उसके चिंतन में उत्क्रमणीयता नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। एक बालक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाता है। बालक मानसिक विकास की अवस्था के किस चरण में है? आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन करने में कब सक्षम होगा बालक? जब वह पूर्णतः तार्किक रूप से सोचने लगेगा, पूर्णतः किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने लगेगा, तब जाके जो है वह आपका उन दो वस्तुओं के मध्य आलोचनात्मक रूप से चिंतन कर सकेगा। ठीक है, चिंतन की जो है उच्चतम रूप से चिंतन कर सकेगा बालक, जब भी जो है वो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, इसका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। बिल्कुल, किशोरावस्था के अंदर जो है बालक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकता है। किस अवस्था में चिंतन क्रमबद्ध नहीं होता? क्रमबद्ध नहीं होता, आधार पर उत्क्रमणीयता का अभाव होता है। अभी मैंने बात की थी, उत्क्रमणीयता का अभाव कब होगा आपका? पूर्व बाल्यावस्था में चिंतन होगा, चिंतन तो होगा परंतु क्रमबद्ध नहीं होगा। चिंतन होगा परंतु क्रमबद्ध नहीं होगा और उसमें उत्क्रमणीयता का अभाव पाया जाएगा। यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। 0 से 2 वर्ष के बालक में किसी प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से जो है आपके 4 वर्ष का जो बालक है वह भी चिंतन नहीं कर सकता है, इतना सक्षम बालक नहीं हो सकता है। परंतु जो आपका क्वेश्चन का जो है 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है 4 से 7 वर्ष का बालक लगभग आपका पूर्व बाल्यावस्था में आता है और पूर्व बाल्यावस्था का जो बालक होता है वह चिंतन छोटे रूप में कर सकता है, परंतु उसके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होगी, उत्क्रमणीयता नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर उसे बताया जाए कि राम जो है श्याम से छोटा है, राम जो है श्याम से छोटा है, परंतु उसे ये नहीं पता कि श्याम से राम बड़ा है। समझ रहे होंगे आप बात को। जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्ति जन्म से लेकर परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्य के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? जन्म से लेकर परिपक्वता तक, क्या? जन्म से परिपक्वता तक, ठीक है, परिपक्वता तक। ठीक है, इसके बाद में मानसिक कार्यों के, मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। क्या? जेम्स ड्रेवर का यह कथन है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस उम्र तक बालक में अपनी माँ को भली भांति पहचानने लगता है? किस उम्र में जो है बालक अपनी माँ को भली भांति पहचानने लगता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 6 माह की जब बालक की उम्र हो जाती है तो वह अन्य औरतों तथा अपनी माँ में जो है समझ उत्पन्न कर लेता है, वह अपनी माँ को भली भांति पहचानने लगता है 6 माह की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक परिवर्तनों को समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो उत्तर बाल्यावस्था का जो बालक होता है क्या वह द्रव्यमान में समझ रखता है? बिल्कुल, द्रव्यमान और संख्या, बिल्कुल संख्या, बिल्कुल द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सभी की समझ बालक में उत्पन्न हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था तक। बिल्कुल, यानी कि कहने का तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। और यह प्रश्न आपका रीट एग्ज़ाम ने पूछ लिया है पहले ही। ठीक है, रीट एग्ज़ाम ने पहले ही पूछ लिया है। एक नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का भाग का कितना प्रतिशत होता है? एक नवजात शिशु की जो मांसपेशियों का भार होता है साथियों, वह लगभग पर्टिकुलरली 100% श्योरिटी के साथ कभी नहीं बोल सकते हो आप। इसका क्या है, औसतन मान ही हमेशा वैलिड होता है, औसतन मान ही जो है माना जाता है, पर्टिकुलरली कोई फिक्सेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है 23% जो है एक नवजात शिशु के संपूर्ण भाग का 23% भार उसकी मांसपेशियों का होता है। यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। मातृभाषा कब तक सीख लेता है बालक? क्या 1 वर्ष की उम्र में? उन्हें ये पता कौन होए कि मातृभाषा की होया करे 1 वर्ष की उम्र में, तो है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो 5 से 6 वर्ष की आयु में, बिल्कुल यही बात जो है सही है। 5 से 6 वर्ष की आयु में जब बालक थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है उसके साथियों के साथ, तब उसे पता चलता है कि ये क्या बोल रहे हैं ना। 2 वर्ष की आयु में तो वो केवल 1-2 शब्द बोलना सीखता है, 1-2 वाक्य बोलना सीखता है, तो इतना कुछ नहीं है। बाकी यही सही ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक बालक का स्वयं के दांतों को साफ कर लेना, है ना, ब्रशिंग करना, और कोई बालिका है जो बालों को सजना संवरना, छोटी छोटी बालिकाओं को देखा होगा ना, खुद कर लेती है, तो ये है किस अवस्था की गति कौशलों के अंतर्गत आता है? 0 से 2 वर्ष का बालक, क्या आपने कभी दांत साफ करते हुए देखा है क्या? है ओको तो लुंगी का ही पता ना रहे है ना। हाँ, 2 वर्ष तक का बालक तो बेचारा खुद ही दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है ना। 5 से 6 वर्ष, यह आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में जो है बालक स्वयं से ब्रश करने लग जाता है और स्वयं से ही उसकी कांच में देख के करता रहता है, मम्मा इस टाइप से करूँ, क्या कहेंगी इस टाइप से करूँ। ये सारी चीज़ें जो है बालक 5 से 6 वर्ष की उम्र में करने लग जाता है। 9 से 10 माह का जो 2 वर्ष से भी काफ़ी छोटा होता है वो तो संभव ही नहीं होगा। और 50 से 60 में तो पूरा जीवन ही समाप्त होने की ओर चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को हम करने जा रहे हैं। 3 वर्ष का बालक निम्न में से किस प्रकार का सूक्ष्म गतिक कौशल क्रिया कर सकता है? सूक्ष्म गतिक कौशल क्रियाएं कर सकता है। पेंसिल पकड़कर एक वर्गाकार पथ का निर्माण करना, नकल करना, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बालक को मतलब इस टाइप से कोई डॉट डॉट दे दी है और वो पेंसिल पकड़कर इसको पूरा करेगा, ठीक है ना। और लड़खड़ाकर चलना, यह सूक्ष्म गतिक कौशल में नहीं आता है, यह सूक्ष्म गतिक कौशल में नहीं आता है, यह स्थूल गतिक कौशल में आते हैं। एक पैर से कूदना, यह भी स्थूल गतिक कौशल में आएगा। शौचालय का प्रयोग करना स्थूल गतिक कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा था इस वजह से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास में से है तथा पैरों के उचित प्रयोग से यह कथन संबंधित है। यानी कि बात हो रही है एक तो मांसपेशियों के विकास की, ठीक है, मांसपेशियों के विकास की, ठीक है। एक बात हो रही है पैरों के उचित प्रयोग की, पैरों के उचित प्रयोग की, ठीक है। तो दोनों ही जो है बातें, एक तो गति और एक शक्ति की बात यहाँ पर कर रही है। मस्तिष्क और आत्मा का कोई संबंध नहीं है इतना। अधिगम और शिक्षा भी बिल्कुल नहीं होगा, प्रशिक्षण अधिगम नहीं हो सकता। गति और शक्ति बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। मांसपेशियों की बात हो रही है, मसल्स की बात हो रही है और पैरों के उचित प्रयोग की बात हो रही है। यहाँ पर पैरों के प्रयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जो आंसर होगा यहाँ पे गति और शक्ति ही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दूसरों की आलोचना करना। बिल्कुल नहीं, एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो है किसी दूसरे की आलोचना नहीं करेगा। ओ फलाना काका जी ये ढंग का आदमी कौन है, ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप, ये ऐसी वो चीज़ें हैं जो ये चीज़ें आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। संवेगों का अनियंत्रण, कहने का तात्पर्य किसी ने आपको डांट दिया और आपके उसे झांपटे टिका दिए, ये संवेग अनियंत्रण का ही उदाहरण है। तो यह व्यक्ति अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक नहीं हो सकता है। कि छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये सब जो है गलत हैं। और अपनी जो है बात पर अड़े रहना, चाहे आप गलत ही और आप कह रहे हो कि नहीं मैं हूँ सही, अपने डोन इधर के हमारे मोहल्ले में मत आ जाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक नहीं हो सकती। संवेगों का नियंत्रण रहना, बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संवेगों का नियंत्रण में रहना एक अच्छे स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक होगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक अध्यापक होने के नाते किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए निम्न में से निर्देशन की किस प्रकार की तकनीक को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हास्य और रुचियाँ, इंटरेस्ट और जो है हैप्पीनेस वगैरह जो है बालक के साथ में हमें करना चाहिए, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए क्या?
इंटरेस्ट की बात नहीं करनी चाहिए क्या बालक के साथ में? तो यह तो कोई नहीं अपनाने जैसी बात नहीं हुई निर्देशन में, तो यह तो नहीं हो सकता। ध्यान और आध्यात्मिकता, बालक को मेडिटेशन और जो है अपने धार्मिक साहित्यों से, इनसे आध्यात्मिकता की बातें करना जो है अच्छा नहीं है क्या? एक मानसिक स्वास्थ्य को पोषण प्रदान करने में सहायक नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो यह भी बात नहीं होगा। यहाँ पर स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा की बात कर रहा है, उनको स्व नियंत्रण और स्व अनुशासन में रहने के लिए सिखाना, यह गलत बात है क्या? नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बालकों को कठोर कार्य, यानी कि कहने का मतलब आप देखो उनको पावड़े वावड़े दे दो और बोलो जाओ बेटा इधर से खुदाई शुरू करो, उधर तक साफ कर दो पूरा, ऐसा हो सकता है क्या? गलत है। प्रतिस्पर्धा भी बिल्कुल अत्यधिक सही नहीं है। और अधिक गृह कार्य देना बालक को, यह भी गलत है। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इन सभी में से। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के शारीरिक जो वृद्धि दर अधिक होगी। यह है बड़ा प्यारा प्रश्न था। किशोर अवस्था की बजाय बाल्यावस्था में? बिल्कुल नहीं। शारीरिक वृद्धि दर बाल्यावस्था में स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, और उसके बाद किशोर अवस्था में वापस से बढ़ती है, ठीक है ना। शैशवावस्था में सबसे तीव्र होती है, ठीक है ना। बाल्यावस्था, शैशवावस्था में बाल्यावस्था की बजाय, यह बात बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में अच्छी होती है, शारीरिक वृद्धि दर सबसे अधिक होती है, और बाल्यावस्था की बजाय तो बेस्ट होती है, ठीक है ना। यह तो बात सही है। और हमें पूछा है कि सबसे जो वृद्धि दर होती है अधिक होती है ना, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बाकी एक और बार हम नीचे के ऑप्शन भी जो है देख लेते हैं एक बार। बाल्यावस्था में किशोर अवस्था की बजाय, बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था में किशोर अवस्था की बजाय अधिक नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगा। वृद्धावस्था में किशोर अवस्था, वृद्धावस्था खत्म होने चालू हुआ है, बिल्कुल शमशान के दर्शन करने की बात हो रही है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, अड़ोस पड़ोस के वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों सभी जो है कारण हो सकते हैं किसी बालक के स्वस्थ होने और अस्वस्थ होने के मानसिक रूप से, ठीक है। क्योंकि एक परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। बालक को अगर आप स्वस्थ मानसिक रूप से जो है उसका विकास करना चाहते हो, स्वस्थ जो मानसिक वातावरण है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है एक परिवार का अच्छा वातावरण होना और एक परिवार का बुरा वातावरण होना। एक अगर परिवार का वातावरण सही नहीं है, माता पिता रोज़ झगड़ा करते हैं, तो बालक के मानसिक विकास जो है अस्वस्थ होने लगता है एक प्रकार से, ठीक है। कक्षा का वातावरण भी सही होना चाहिए, यानी कि सभी की सभी बातें यहाँ पर सही होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। शारीरिक विकास का उपयुक्त क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। जल्दी से इसका सही बताएंगे आप आंसर। यहाँ पर देखो समायोजन शारीरिक विकास का कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा भी कोई स्पेशली नहीं होती है शारीरिक विकास के लिए। स्मृति का भी होना, पर स्नायुमंडल जो है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो है आपकी अंतःस्रावी तंत्र वगैरह सारी चीज़ें, यह जरूर आपके शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही होगा, स्नायुमंडल इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि मानसिक विकास के कारण, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण और नैतिक विकास के कारण। शरीर के आकार में वृद्धि की बात कर रहा है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण जो है आपके शरीर में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यह। अगर आपको नहीं आया है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। निम्न में से लंबाई पर मुख्यतः निर्भर करती है। शारीरिक विकास में लंबाई किस पर मुख्य रूप से निर्भर करती है? पागलपन पर। क्या कोई व्यक्ति पागलपन के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होगी? नहीं होगी। अधिवक्र ग्रंथि पर? बिल्कुल नहीं। अग्नाशय पर? बिल्कुल नहीं। पर पीयूष ग्रंथि जो है बिल्कुल सही बात होगी। यहाँ पर लंबाई में जो है मुख्यतः निर्भर होती है पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि के ऊपर, क्योंकि एक वृद्धि हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, यह रिलीज करती है, सिक्रेट करती है। इस वजह से जो है शरीर में लंबाई बढ़ती है किसी बालक की। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी मेहनत कोई कर रहा होगा आप लोगों के लिए आपके अलावा, है ना, ठीक है।
स्वयं के अलावा मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, है ना, और एक बार शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कोटेशन पहले पूछ लिया है रीट ने, ठीक है ना। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, पहली वस्तु है, ठीक है। विलियम वॉन्ट ने कहा, विलियम जेम्स ने कहा, विलियम मैकडूगल ने कहा, या फिर विलियम कांट ने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम जेम्स, बिल्कुल सही आंसर है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।